पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। मूलाचार में तो स्पष्टतः साधु के लिए कहा है कि जो साधु असही और निस्सही का प्रयोग नहीं करता है वो असमय में मृत्यु को प्राप्त भी हो सकता है और उसकी समाधि भी बिगड़ सकती है। कितनी बड़ी बात है। एक साधक के जीवन में कहा कि अगर वो निस्सही और असही का सही प्रयोग नहीं करते तो उनकी समाधि बिगड़ सकती है। वहां किसी को दिया जलाने की, मुंह से चूमने की, माथा टेकने की, दरबार में जाने की, गंडा ताबीज पहनने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक शब्द की जरूरत है दुनिया में। कभी भी आप अंधेरे में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप किसी अपरिचित स्थान में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप बियाबान जंगल में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप किसी नदी में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप किसी खाई में किसी गहरे में नीचे उतर रहे हो, कहीं आप किसी टनल के अंदर जाकर के ऑब्जर्वेशन करने भी जा रहे हो। आपको दुनिया के कोई भी धर्म का व्यक्ति है वो 3 शब्द उसको बोलना है, निस्सही, निस्सही, निस्सही। 3 बार ही बोलना है बस। और दुनिया में कोई भी भूत व्यंतर होगा, कोई भी परेशान करने वाला देव होगा, वो उस पूरे स्थान को छोड़कर के इस 3 शब्द में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया के सारे स्थान से हट करके आपको रास्ता दे देगा। और जब आपका उस पूरे क्षेत्र से काम हो जाए तो फिर आपको 3 शब्द पुनः बोलने हैं, असही, असही, असही। ये असही, असही, असही मतलब मेरा यहां पर काम हो गया है और जो यहां पर अदृश्य शक्तियां थी जिनको मैंने यहां से हटने का संकेत दिया था, ये असही, असही, असही शब्द कहता है कि आप पुनः अपने स्थान पर आकर के वापस बैठ सकते हैं। मुझे अब आपसे कोई आपत्ति नहीं है। व्यक्ति को अपने संसार को व्यवस्थित रखने के लिए किसी भी पूजा, किसी भी प्रकार की इस तरीके की अगरबत्ती, थोड़ा आला बनाना, अलमारी में फोटो रखना, उन फोटो की पूजा करना, टीका लगाना, उसमें आपके दादाजी की भी फोटो है, दद्दा जी की भी फोटो है, पर दद्दा जी की भी फोटो है, सब में आपने टीका लगा के रखे। लाल कुमकुम का टीका लगा दिया। महाराज तो बहुत पुरानी परंपरा है, हमारे बाबा जी करते थे। अच्छा, तब तुम भी करो, फिर तुम्हारा लड़का भी करेगा, एक आध दिन भूकंप आएगा, सब मिट जाएगा एक साथ। इन सब का उपाय है बंधुओं, जब आप कभी भी किसी भी एकांत स्थान पे, अपने ही घर में, अपने बाथरूम में भी प्रवेश कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले निस्सही बोल देना चाहिए। क्यों? बिल्कुल अंधेरा है आपके घर के अंदर, तो आपको ऐसे किसी भी शौच स्थादिक में जाने से पहले निस्सही, निस्सही शब्द का प्रयोग करके ही आप लघु शंका, दीर्घ शंका इत्यादि करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा जीवन में कभी भी नहीं हो। कभी भी ऐसा नहीं किसी जैनों को नहीं होगी। दुनिया में जो भी व्यक्ति मेरी यह बात को सुन रहा है, किसी को भी इस तरीके की कोई भी दुराव्यवस्था नहीं बनेगी, कोई भी भूत व्यंतर परेशान नहीं करेगा। सिर्फ आपको प्रवेश करते समय, शुरुआत करते समय निस्सही, निस्सही, निस्सही शब्द बोलना है। जब आपका पूरा काम हो जाए फिर आपको असही, असही, असही बोल करके और वहां से चुपचाप निकल जाना है। आप समृद्ध बने रहेंगे। लेकिन आप बहुत कुछ करते हैं और कई लोग तो इस जंजाल में इतना फंस चुके होते हैं कि प्रोफेसर होने के बावजूद, डॉक्टर होने के बावजूद, नासा और इसरो में अच्छे बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद ये अपनी इस धार्मिक मान्यताओं से कभी बाहर नहीं निकल पाते। दुनिया में सब कर सकते हैं लेकिन इस तरीके की धार्मिक मान्यताओं से हम बाहर निकलने का कोई पुरुषार्थ कभी कर ही नहीं पाते हैं। पता नहीं उस धर्म शब्द ने आपके मन के अंदर कैसी हलचल बना के रखी है, पूर्वजों ने आपको क्या, किस तरीके का, ये शुद्ध अग्रहित मिथ्यात्व है। और कई लोगों के लिए ग्रहित मिथ्यात्व भी है। अग्रहित मिथ्यात्व उनके लिए है जो अपने ही परिवार में देखा सीखे सीख गए, और कुछ ग्रहित मिथ्यात्व है अभी तक नहीं करते थे लेकिन कल से एक धागा बांध दिया, एक गंडा ताबीज यहां पे बांध दिया। वो जो वैचारिक शक्तियों में घर के अंदर की किसी भी माँ बेटियों को किसी भी प्रकार के गंडा ताबीज पहना करके आपको लगता है कि अगर आप उनकी सुरक्षा कर रहे हैं तो आप भ्रम में हैं। आपने किसी भी मत का कोई भी गंडा ताबीज अपने घर की जवान बेटी को पहनाया है तो उसको पहनाने जिसने वो ताबीज दिया है वो उसके नाम का अगर वहां पे कोई अनुष्ठान करता है तो उसके कारण आपकी बच्ची घर के अंदर परेशान हो सकती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बच्ची पढ़ने के बहाने कहीं और भी जा सकती है और उसके जवाबदार आप लोग होंगे। ये अंधविश्वास की झड़ियों को
आज पूरे संसार से मिटाने की आवश्यकता है बंधु। घोर अंधविश्वास है ये सब, ये नहीं करते हैं तो ऐसा हो जाता है। आप दुनिया में सिर्फ निस्सही और असही के प्रयोग करने की संकल्प कर लीजिए। दुनिया की कोई भी पैशाचिक भूत मंत्र की कोई भी शक्ति आपको कभी परेशान नहीं करेगी, कभी भी परेशान नहीं करेगी। और प्रतिक्रमण करिए, जितनी भी वर्षों से हम इस चीज की आराधना करते चले आए हैं और आराधना करते 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 हमारे घर के अंदर की सबकी एक जैसी विचारधारा बन गई है। इस रविवार को आप संकल्प करिए इस बात का कि आने वाला जो रविवार है उसमें 9 से 12 के बीच में हम अपने घर का पूरा वातावरण वहां से आज खत्म करने जा रहे हैं। शनिवार के दिन आपको वहां पे एक नारियल रखना है और हाथ जोड़ करके बोल देना है कि इस पूरे क्षेत्र में जितने भी भूत भयंकर जाति के देव हैं, कोई भी शक्तियां हैं, वे इस नारियल में आ जाएं और हम उनको स्थानांतरित करके उच्च स्थान दे देते हैं। और उनको ठंडक करने के लिए आप किसी भी नदी के बहते प्रवाह में छोड़ सकते हैं और पूरे की पूरी वस्तु सामग्री को निकाल करके आप चाहें तो अग्नि समर्पित कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी नदी में भी छोड़ सकते हैं बंधुओं। लेकिन इन सब चीजों से मुक्त हो जाइए। आपकी आस्था का केंद्र, आपके यहाँ पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े विशालतम मंदिर बनवाए हैं, आप वहाँ जाइए, आराध्य की विधि पूर्वक जो प्रतिष्ठित किए गए हैं उनकी पूजा करिए, उनके सामने शुद्ध घी का घर के एक दीपक जलाइए, कोई आपत्ति नहीं। पूजा का स्थल हमने बनाया है ना अपनी सुविधा के लिए, लेकिन हम पूजा के स्थल में नहीं जाते। हमने घर के अंदर तमाम तरीके की चीजें, हथियार इकट्ठे करके रख लिए हैं, उसमें धनुष टंगा रहता है, तलवार टंगी रहती है। उस शस्त्र की पूजा करने से आपको संकल्पी हिंसा का दोष लगता है। जो कई लोग ऐसे भी हैं जैन समाज में लाइसेंसी बंदूक रखते हैं, क्या शौक के लिए महाराज। 3-4 तमंचे तो पड़े हैं घर के अंदर, 80 रुपए की गोली आती है, सरकार जो है साल में 70-80 गोली देती है, रखा है। जितनी वक्त तक आपके नाम का लाइसेंस बना है, जितने वक्त तक आपके पास लाइसेंसी बंदूक आपके घर के अंदर रखी है, तत्संबंधी हिंसा का आश्रय आपको प्रत्येक समय हो रहा है। आप गोली चलाएं या न चलाएं, लेकिन आपको आश्रय तो प्रत्येक संबंधी हिंसा का हो रहा है, क्योंकि आपने अपना धन हिंसा करने के निमित्त से ही खर्च किया है। गोली से तो किसी की ठाए 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 पूजा तो नहीं हो सकती ना, कि भैया भगवान की पूजा करनी थी तो गोली चढ़ा दी एक, ऐसा तो नहीं होगा। तो पूजा करने के लिए तो आप नहीं लाए। आप किसी को वहां से, ऐसा भी नहीं है कि वो कोई बर्थडे गिफ्ट है कि उठा करके पड़ोसी को दे दिया, यार आज तुम्हारा बर्थडे था, हमने सोचा गनी दे देते हैं, तो 5 लाख की मेंटल पेस्टो दे दी। अब मेंटल पेस्टो फॉरेन की कंपनी है, बनाती है गन बेहतरीन, बिल्कुल चिकनी चांदी के जैसी, इतने स्मूथ है, 0.6 mm की गोली मारती है, सीधे 30 मीटर पे लगती है। अब आप वो ला कर किसी को गिफ्ट दे दो, तो ये भी नहीं है। आप बंदूक खरीद के लाए हैं शुद्ध हिंसा के निश्चय करने के साथ, अब वो गोली चले या ना चले, आपको हिंसा का आश्रय प्रत्येक समय हो रहा है। सुरक्षा के लिए आप बॉडीगार्ड रखते हैं ना, इसमें आपको हिंसा का आश्रय नहीं हो रहा है। लेकिन सुरक्षा के लिए आप जब बंदूक रखते हैं तब आपको हिंसा का शुद्ध आश्रय हो रहा है। हमने अपने संसार को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी मन की शांति के लिए संसार बसाया। संसार में हमने सामग्री इकट्ठी करी, सामग्री संसार से शांति ना मिली तो हमने संबंध बनाए, संबंध से मुक्ति ना मिली तो फिर हमने मन के अंदर विचित्र प्रकार की भावनाएं पैदा करी। भावनाओं से भी आप शांति चाहते हैं तो कैसी कैसी भावनाएं पैदा कर दी है कि हाँ अब उस देवी में अगर एक बार जीवन में मरने से पहले ऐसा तो करना है, जाना है, एक बार जाकर के उस देखना है उस मंदिर में उस देवी का क्या प्रताप है। अब वहां जाकर के बहुत सारे लोग हिल रहे हैं, तुम भी धीरे से हिलने लगे, अब तुमको भी देवी आ गई। क्या मिला भैया तुमको? इस तरीके का झूठ का प्रदर्शन करने से तुमको क्या मिला? लेकिन तुम शांति चाहते थे और तुमने शांति के चक्कर में पूरे दुनिया में ऐसा विप्लव मचा दिया कुछ लोगों ने कि जिसके कारण से धर्म बहुत दूर हो गया। आज धर्म की कोई परिभाषा सटीक किसी को नहीं आती, आचार्यों से पूछते हैं तो आचार्य की भाषा समझ में भी नहीं आती। पूछा सर्वज्ञ परमेष्ठी से, पूछा गौतम स्वामी ने, वे गौतम गणधर जो कुछ
देर पहले तक जो इंद्रभूति, मरुभूति और वायुभूति के रूप में विराजमान थे, जिनके 500 शिष्य थे, उनने जिनका ये काम था कि बार बार याज्ञिक कर्म करते थे, दुनिया भर की चीजों को होमते थे, दुनिया भर की चीज करते थे, हिंसा में उतारू थे, वे भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान आप बताइए, बनते किम नाम धर्म, भगवान धर्म क्या है? ये जो आप कर रहे हैं ना बंधु, ये तो धर्म नहीं है, ये तो 100% बात है, सच्ची बात है। इस धर्म से मुक्ति चाहने के लिए आपको दुनिया भर के जितने भी पोस्टर हैं, जितने भी देवी देवताओं के चित्र हैं, जितने भी घर के अंदर आप अगरबत्ती, मोमबत्ती कुछ भी लगाते हैं, चढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, आने वाले रविवार को आप उन सब से 9 से 12 के बीच में मुक्त हो सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जीवन में एक भी देवी देवता आपको परेशान नहीं